Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of operating system lecture number 36. So students, hope you will feel fine and focusing on those studies. So as we have started security and protection from the Silver Shards book, so let's continue with this chapter. So students, our today's agenda, the topics that we will cover are symmetric and asymmetric encryption. तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कुछ हल्का सा ओवरव्यू दिया था. टुडे वी हैव टू डिस्कस दैट इन डिटेल. क्रिप्टोग्राफी, की डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन. Okay ji, so before starting today's lecture, once let's have a review that what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we have gone through program threads, cryptography and encryption. ठीक है जी, इन कॉन्सेप्ट्स को जो था हमने गो थ्रू किया था अपने लास्ट लेक्चर में, और हमने जो था डिटेल से देखा था कि क्रिप्टोग्राफी क्या है और क्रिप्टोग्राफी जो है वो इंक्रिप्शन के थ्रू अचीव होती है. ठीक है जी, आज का जो हमारा कंसर्न है, ठीक है, दैट इज वी आर कंटिन्यूइंग विद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. ठीक है, अच्छा जी, इंक्रिप्शन हमने देखा था कि क्रिप्टोग्राफी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सिक्योर कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. जो आपका डाटा या मैसेजेस जो पास हो रहे हैं, ठीक है, उन पे कीज अप्लाई करके. बट वी हैव गॉन थ्रू इट, किसके लिए हम जो एल्गोरिथम अप्लाई करें, दैट इज द इंक्रिप्शन. ठीक है, क्रिप्टोग्राफी आपको ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है, और वो ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन विच जिस एल्गोरिथम के थ्रू अप्लाई हो रही है, दैट इज द इंक्रिप्शन. ठीक है, encryption can be done in two ways. One is the symmetric and other is the asymmetric. ठीक है जी, symmetric encryption भी हो सकती है और asymmetric भी. Before starting the symmetric encryption, want to draw you something that you know. Here we have a sender, okay, and here we have रिसीवर. ठीक है जी, अगर इस सेंडर और रिसीवर के दरमियान यू आर पासिंग अ मैसेज, ब्लॉक्स ऑफ मैसेजेस और कलेक्टर ऑफ मैसेजेस, देयर इज अ सेट ऑफ मैसेज. ठीक है, हम कहते हैं कि डाटा पास हो रहा है. अब जब ये आपका डाटा या मैसेज पास हो रहा है, सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है आपका डाटा, ठीक है, तो इस डाटा में हमने कहा था कि इसको हम किसी ना किसी तरह एनकोड करते हैं. ठीक है जी, और इसको इनक्रिप्ट करते हैं, और इसको इनक्रिप्ट करने के बाद हम बना देते हैं ये साइफर टेक्स्ट. ठीक है, साइफर टेक्स्ट बन जाता है. अब ये जो एनकोडिंग या इंक्रिप्शन जो उस पे हो रही है, ठीक है, जब ये यहां पे जाके इधर से इंक्रिप्शन होगी, ठीक है, आपके पास सेंडर जब सेंड करेगा उस मैसेज की इंक्रिप्शन होगी, और साइफर जो टेक्स्ट जब उसको रिसीव होना है, ठीक है, तो उसकी आप क्या करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे. ठीक है जी, अब वो जो उसकी डिक्रिप्शन हो रही है, इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हम सर्टेन कीज यूज करते हैं. ठीक है, इफ दीज कीज आर सेम, ठीक है, अगर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए इफ इंक्रिप्शन एंड फॉर डिक्रिप्शन आपकी कीज अगर सेम हैं, ठीक है जी, वी हैव सेम सेट ऑफ कीज, सो इट इज टर्म्ड एज सिमेट्रिक. ठीक है, अगर सेम है तो इसका मतलब है जी कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है. और अगर आपके पास ये सेट जो है डिफरेंट है, ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं ये एसिमेट्रिक है. ठीक है, एसिमेट्रिक में हमारे पास कीज का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो सेट होगा वो सेम नहीं होगा, जबकि आपके पास सिमेट्रिक में सेम है.
लेट्स गो थ्रू इट। ठीक है जी, ये किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। सेम की यूज टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, जो अभी हमने बात की, ठीक है, कि हमने कहा कि हम सेम की यूज कर रहे हैं। सेम की विल बी यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। Therefore, की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट। ठीक है, सेंडर से जब रिसीवर पे जाएगा और एक की जो है वो पास हो रही है, तो इट मस्ट बी कीप सीक्रेट। ठीक है, ताकि किसी और को ना पता लग सके। अब यहां पे हमारे पास जो इंक्रिप्शन है, ठीक है, इट कैन बी ऑफ टू वेज। ठीक है जी, ये आपके पास अगर हम बात करें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की भी, तो इट कैन बी इन टू वेज। वन इज द block encryption and other one we have stream encryption। ठीक है, block encryption में your data is passed in the form of blocks। ठीक है, while in stream encryption these are passed character by character, both have their own set of algorithms। ठीक है जी, DES और वी कैन से डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये ब्लॉक साइफर डिजाइन क्रिप्टोग्राफी है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, इट इंक्रिप्ट्स अ ब्लॉक ऑफ डेटा एट अ टाइम लाइक दिस, जो हमने अभी देखा है। Then we have triple DES। ठीक है जी, ट्रिपल डी इज कंसिडर टू बी मोर सिक्योर। ठीक है, क्योंकि ये आपके मैसेज पे नॉट सिंगल टाइम, वंस, ट्वाइस, इवन थ्राइस, ठीक है जी, 2 to 3 टाइम्स जो है इस पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करता है। इसको डिफरेंट तरह की कीज असाइन की जाती हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन का जो फंक्शन है 3 टाइम अप्लाई होता है। जिस तरह आपके पास एक मैसेज था, उसको इंक्रिप्ट किया आपने फर्स्ट टाइम, देन एन अदर टाइम, देन एन अदर टाइम। ठीक है जी, सो इन 2001 NIST adopted new blocks cipher advanced encryption standard, जो कि बेसिकली किस तरह की कितने बिट्स की कीज यूज करता था, 128, 192, 256 बिट्स that would work on 128 bit blocks। ठीक है, तो हमने देखा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आपके पास जो है दैट यूज सेम की टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट योर डाटा। ओके, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ इंक्रिप्शंस, वन इज द ब्लॉक सिमेट्रिक एंड अदर वन इज द स्ट्रीम सिमेट्रिक। ठीक है, RC4 is most common symmetric stream cipher but known to have vulnerabilities। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिसमें आप इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करते हैं इन द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। वन ऑफ द एग्जांपल इज द वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर आप वायरलेस ट्रांसमिशन में देखें, सो इट कैन फॉर्म्स द एग्जांपल ऑफ योर स्ट्रीम टाइप ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? Okay, then we move ahead. Just look at this diagram which showing you that secure communication over an insecure medium। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, आपको ये जो डायग्राम है, ठीक है, इट इज फॉर दी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए ये आपको डायग्राम शो कर रही है। ठीक है, प्रोसेस यहां पे आपका सेंडर जो है, ठीक है, सेंडर राइट्स अ मैसेज, कम्युनिकेट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है, एक की उस पे अप्लाई करके बेसिकली उसको पास करते हैं ओवर द चैनल, बट दैट चैनल इज इनसिक्योर चैनल। ठीक है, वॉइस इनसिक्योर बिकॉज जो की आप यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं सेम वही की। ठीक है जी, सेम की जो है वो आप यूज करेंगे, हम कह देते हैं जी आपकी सेम की जो है दैट इज शेयर्ड विद योर रिसीवर। ठीक है,
रिसीवर से आप उसी की को शेयर करेंगे डिक्रिप्शन के लिए। और मीनवाइल इस मैसेज को अगर आपके पास एक अटैकर, ठीक है, इस इनसिक्योर मीडियम में उसको डिक्रिप्ट कर लेता है बिफोर कि आपका जो रिसीवर उसको रिसीव करे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसकी सिक्योरिटी लैक कर गई एंड इट गॉट एक्सेस ओवर दैट, ठीक है। सो वी हैव टू अवॉइड सच थिंग, सच चैनल्स, सच मैकेनिज्म्स। ओके ओके जी। अब हमारे पास आ जाती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास सेंडर और रिसीवर आप हैं, ठीक है जी, सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज, रिसीवर उसी मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास जो इंक्रिप्शन, ठीक है, और डिक्रिप्शन जो है, कीज जो हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है जी, तो हम कहते हैं हमारे पास कौन सी इंक्रिप्शन आ जाती है, वी कॉल इट एसिमेट्रिक डिक्रिप्शन। Asymmetric decryption, there is a pair of keys, one is the public and other one is the private key. Okay, in asymmetric encryption we have different types of keys. One is the public and another is the private key. Public key encryption is based on each user having two keys. Public key, published key used to encrypt data, पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज हो रही है, जबकि प्राइवेट की ओनली नॉन टू द इंडिविजुअल यूजर यूज टू डिक्रिप्ट डाटा, ठीक है। आपके रिसीवर को पास करनी है, इट ही मस्ट बी द नोन ऑफ दैट, ठीक है। सो इट मस्ट बी एन इंक्रिप्शन स्कीम दैट कैन बी मेड पब्लिक विदाउट मेकिंग इट इजी टू फिगर आउट द डिक्रिप्शन स्कीम, ठीक है। अब इसके लिए मोस्ट कॉमन जो ब्लॉक साइफर जो यूज हो रहा है दैट इज द RSA, ठीक है। RSA बेसिकली इज वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक की यूज फॉर सिक्योर डाटा जो है, ठीक है। तो RSA क्या है, RSA इज योर फर्स्ट पब्लिक की, ठीक है जी। RSA is your first public key. Okay जी। Now we look at encryption. Yes, डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम कि कैसे इंक्रिप्शन हो रहा है। अगर हमने देखा था कि जब आपका सेंडर और रिसीवर इफ शेयर करते कीज को, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक होती, ठीक है। यहाँ पे नो शेयरिंग, तो इट मींस इट इज एसिमेट्रिक, ठीक है। आपका सेंडर जो है राइट्स अ मैसेज, ठीक है जी, उस पर इंक्रिप्शन की जो है, जो कि एक पब्लिक की है, वो वहां पे अप्लाई होगी टू मेक इट इंक्रिप्टेड, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट बन जाए। और उस साइफर टेक्स्ट को आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिकोड किया जाएगा थ्रू द डिक्रिप्शन की, ठीक है, जो कि आपके पास एक प्राइवेट की है, ठीक है जी। डिक्रिप्शन की इज अ प्राइवेट की, और जो रिसीवर विल सिंपली गेट दैट मैसेज इन द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में मैसेज किया, इसने उसको डिक्रिप्ट किया एंड फाइनली आपको जो है वो प्लेन टेक्स्ट में ही मैसेज अगेन विल बी रिसीव्ड, ठीक है। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमने देखा कि हमारे पास जो मैसेज हम पास कर रहे हैं, जिस इंक्रिप्शन के थ्रू उसको पास किया जा रहा है, दीज कीज डिफर बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट वे, एंड दी जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है वो भी हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, हम सेम कीज यूज नहीं कर रहे। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द सेम की, ठीक है, क्योंकि हमने सिमेट्रिक में एक इशू देखा था कि द मैन, द मिडल मैन, ठीक है, उसको जो है अटैकर जो है उसको अटैक करके ओवर द इनसिक्योर मीडियम कैन एक्सेस ओवर दैट, एंड वी आर मेकिंग दैट थिंग अवॉइडेबल। ओके जी। सो अगर आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, बिकॉज बोथ हैव सेम सेट ऑफ कीज, ठीक है।
जबकि हमारे पास एसिमेट्रिक जो है दैट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शंस एज बोथ हैव डिफरेंट सेट ऑफ कीज, ठीक है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट कीज है, ठीक है जी। एसिमेट्रिक इज मच मोर कंप्यूट इंटेंसिव क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल पे बेस कर रही हैं एंड टिपिकल नॉट यूज फॉर बल्क डाटा इंक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप करें तो आपको बल्क डाटा को भी इंक्रिप्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज कि हम किस तरह से अपने डाटा को सिक्योर करें। वन ऑफ द सिक्योरिंग टूल जो हमने देखा दैट इज द क्रिप्टोग्राफी। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एन अदर टूल दैट इज द ऑथेंटिकेशन, ठीक है। बजाय इसके कि हम एक सेंडर जब मैसेज पास कर रहा है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है ओवर द चैनल, हम अपने पूरे के पूरे मैसेज को, ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा मैसेज पास हो रहा है, इस पूरे मैसेज को इनक्रिप्ट करने के बजाय, ठीक है, आप जो मैसेज है इसको एज इट इज रहने दें, ठीक है, नो चेंज इन मैसेज, ठीक है जी। मैसेज जो आपका जैसा था उस मैसेज को आपने एज इट इज रहने दिया, जबकि आपने यहां पे कुछ ऑथेंटिकेटर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे इस साइड पे एंड बोथ साइड्स यू हैव सर्टन ऑथेंटिकेटर्स, ठीक है। जो ऑथेंटिकेटर्स होंगे सिर्फ वही उस मैसेज को ऑथेंटिकेट करके उसको सिक्योरली जो है एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेटर्स जो होंगे उसको वो सिक्योरली एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है जी, नॉट दी अदर्स। तो इंस्टेड कि आप पूरे के पूरे मैसेज को जो है उसको सिक्योर करें, डाटा को करें, आप उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम मैसेज पे नहीं कर रहे जबकि ऑथेंटिकेटर्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। सो ऑथेंटिकेशन constraining the set of potential senders of a message, ठीक है। We can have a set of senders like this, ठीक है, like we have a set of different receivers over there. It is complementary to encryption, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, it is this process is complementary technique of encryption, encryption की ये complementary technique है, ठीक है जी। It also can prove message unmodified, जाहिर सी बात है जैसा मैसेज आपके सेंडर ने भेजा है मैसेज एज इट इज रिसीवर के पास जाएगा। जो ऑथेंटिकेट कर सकता है वो उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकेगा। हमने अपने इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम में देखा था, हमारे पास कीज थी, मैसेजेस थे और क्या थे, साइफर टेक्स्ट था, ठीक है। जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑथेंटिकेशन में कीज हैं, मैसेजेस हैं, ऑथेंटिकेटर्स हैं, ठीक है। ओवर द मैसेज यू प्रोवाइड कीज एंड इट प्रोवाइड यू अ सेट ऑफ ऑथेंटिकेटर्स, ठीक है। किस फंक्शन के थ्रू, द फंक्शन इज एस, ठीक है। एक्स फंक्शन अप्लाई हुआ, दैट इज फॉर ईच के, दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस के, ठीक है। sk is a function for generating the authenticators. ये फंक्शन आपको s क्या प्रोवाइड कर रहा है, s आपको ऑथेंटिकेटर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। और अगर आप देखें कि इफ यू हैव टू वेरीफाइंग दी ऑथेंटिकेटर्स वेदर दीज आर ऑथेंटिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस मैसेज पे कीज अप्लाई करके, ठीक है, उस ऑथेंटिकेटर को वेरीफाई करेंगे थ्रू दिस बुलियन सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इफ इट इज ट्रू देन इट इज, उसको एक्सेस आप जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर इट इज फॉल्स, ठीक है, तो वो नॉन एक्सेस होगी, वो एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो हम इसके थ्रू बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आप उसके ऑथेंटिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वी फंक्शन के थ्रू हम उस आपने जो ऑथेंटिकेटर्स प्रोड्यूस किए थे उनको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी इज द फंक्शन, ठीक है, टू
वेरीफाई योर ऑथेंटिकेटर्स, ठीक है, आपके एस को, आपके ऑथेंटिकेटर्स को जो अपने एस फंक्शन के थ्रू क्रिएट किए थे उनको वेरीफाई करना है, ठीक है। सो उनकी वेरिफिकेशन जो है दैट इज थ्रू दी एस। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन अगर हम इसकी बात करें, सो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज यूज्ड इन मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसे हम मैक कह सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी चेकसम, जिसे हम देखते हैं ना पैरिटी बिट्स आप जब यूज करते हैं फॉर चेकसम, सो लाइकवाइज क्रिप्टोग्राफिक चेकसम जनरेटेड फ्रॉम मैसेज यूजिंग सीक्रेट कीज, ठीक है। अब ये हमारे पास नोट दैट की इज नीडेड टू कंप्यूट बोथ एस के एंड वी के, सो एनीवन एबल टू कंप्यूट वन कैन कंप्यूट द अदर, ठीक है। अगर हम इस के थ्रू, इफ वी कैन कंप्यूट एस के, ठीक है, वी कैन आल्सो कंप्यूट वी के, ठीक है, क्योंकि हमने वी के लिए क्या करना है, सिंपली उस एस के पे आपने ट्रू या फॉल्स की डोमेन अप्लाई करनी है उस सेट पे, ठीक है। इफ इट इज ट्रू इट प्रोवाइड्स यू एक्सेस, इफ इट इज फॉल्स इट विल नॉट प्रोवाइड यू द एक्सेस, ठीक है। उस एक्सेस को जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो थ्रू दिस मैकेनिज्म जो है वो हो रहा है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां पे बात ये आ जाती है आपके पास कि ये जो हमने अभी देखी थी बेसिकली आपकी ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो वाई ऑथेंटिकेशन इफ अ सबसेट ऑफ इंक्रिप्शन, कह रहा है जी हमें ऑथेंटिकेशन क्यों, क्योंकि एक तो ये है कि अगर आपके पास सब इंक्रिप्शन अवेलेबल है तो हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स यू फ्यूअर कंप्यूटेशंस, ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ऑथेंटिकेटर यूजुअली शॉर्टर देन मैसेज, ठीक है। इन इंक्रिप्शन यू नीड, और इंक्रिप्शन में क्या है, वी नीड होल मैसेज एनकोडिंग, ठीक है, जबकि ऑथेंटिकेटर में हमारे पास only we need certain authenticators, ठीक है। sometimes want authentication but not confidentiality, ठीक है। अगर आपको confidentiality चाहिए तो आप encryption यूज करें ना भैया। if guys you don't want this confidentiality, why do we need to have this encryption, ठीक है। and this authentication can be form the basis for non repudiation। अब ये जो आपकी repudiation बेसिकली कहते हैं जी, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हम कहते हैं कोई स्टेटमेंट है आपकी, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वहां पे इफ ऑथर कैन नॉट सक्सेसफुली उसको जो है वैलिडेट ही नहीं कर सकता ऑथरशिप उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है, जहां पे उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं हो जाती, ठीक है। हम कहते हैं जी के ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर चैलेंज कर दी जाती है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा केस जहां पे आपकी ऑथेंटिसिटी, ठीक है, जो है of certain signature is challenged, what do we need to have? We need to have authentication, ठीक है। अगर आपके सिग्नेचर ही चैलेंज कर दें, ठीक है, और यूजुअली इन द केस ऑफ ये डिजिटल सिग्नेचर होता है तो आप क्या करेंगे, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है, इंस्टेड इसके कि आप आपको वही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है जी, ऑथेंटिकेशन ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, इसके लिए अलावा तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो हमने ये कहा कि वी हैव डिलीवरी ऑफ सिमेट्री कीज ह्यूज चैलेंज, ठीक है। अगर सिमेट्री की बात करें जहां पे हमारे पास सेम सेट ऑफ कीज हैं, ठीक है जी, वी हैव सेम सेट ऑफ कीज हैं, ठीक है, वहां पे भी हमारे पास कैन बी आउट ऑफ बैंड, बट जब एसिमेट्री की बात आ रही तो वहां पे तो बहुत ज्यादा इश्यू है, क्योंकि वी हैव देयर पब्लिक और प्राइवेट की, पब्लिक और प्राइवेट की का हमारे पास जो है वो पेयर बन जाता है, डिफरेंट कीज आ जाती हैं, ठीक है। एंड इवन द मैन इन द मिडल कैन अटैक ओवर देयर, इधर भी मैन इन द मिडल अटैक कर सकता है, वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे देयर इज नो मैन इन द मिडल, ठीक है, वी कैन स्टिल हैव अ मैन इन द मिडल व्हिच कैन अटैक एंड जो है आपकी इसको कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, वी हैव टू ओवरकम विद दैट, ठीक है जी। डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ओके,
अच्छा, क्रिप्टोग्राफी में जो आपके पास पब्लिक की सर्टिफिकेट है, इसे बेसिकली हम कहते हैं जी ये आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है। पब्लिक की सर्टिफिकेट ये हम इसे कहते हैं जी, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ई डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू प्रूव द ऑनरशिप ऑफ अ पब्लिक की, ठीक है। किसी भी पब्लिक की ट्रस्ट वर्दीनेस जो है कि किसकी पब्लिक की है, ठीक है ना, उसकी ऑनर पब्लिक की ऑनरशिप जो है दैट इज अचीव थ्रू दिस डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, इन सिंपली वी कैन से digital certificate is used to validate the ownership of public key, ठीक है। when we have public key, तो इस public key की ownership के लिए जो हम वो यूज करते हैं, proof of who or what owns the public key digitally assigned a trusted party, ठीक है। Trusted party receives proof of identification from entity and certifies that public key belongs to the entity, ठीक है जी। अब ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है आर ट्रस्टेड पार्टी, देयर पब्लिक कीज इंक्लूडिंग विद वेब ब्राउजर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अगर हम देखें कि एसिमेट्रिक में हमने कहा था कि उधर मैन इन द मिडल मैन आ जाता है, किस तरह से, यहाँ पे हमने मैसेज पास किया, ठीक है, उस मैसेज को जो कि सेंडर से पास हो रहा है, ठीक है, जो कि रिसीवर ने रिसीव करना है, ठीक है जी। यहाँ पे इंस्टेड कि उसकी इंक्रिप्शन जो है उसको डिक्रिप्ट किया जाए और बाद में जाके वो मैसेज आपका रीड हो, वहां पे अगर एक अटैकर जो है इन दी मैन इन दी, जिसे कहा जा रहा है मिडल मैन, ठीक है, इफ दिस मैन इन दी मिडल मैन अटैक्स द सिस्टम, ठीक है, उसको डिक्रिप्ट कर लेता है और उस मैसेज को एक्सेस कर लेता है। वी हैव, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट की का पेयर था, ठीक है, उस पेयर को भी उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, किसने, दैट मैन इन द मिडल, ठीक है, वो आपका जो के सिक्योरिटी ब्रीचर है, ठीक है, जिसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। ओके, इफ लुक एट दिस 7 मॉडल लेयर, ठीक है, जहां पे 7 लेयर्स मॉडल, जहां पे हमारे पास फिजिकल डाटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट डिफरेंट है, तो हम देखते हैं वहां पे आपको किस तरह से क्रिप्टोग्राफी हेल्प कर रही है। क्रिप्टोग्राफी मेक्स यू हेल्प इन द फॉर्म ऑफ योर एसएसएल्स, ठीक है, एसएसएल्स के थ्रू हम जो है बेसिकली टीएसएल प्रोवाइड करेंगे, लाइक लुक एट दिस, ठीक है। हमारे पास ये OSI मॉडल है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं हैविंग देयर डिफरेंट फंक्शंस। फिजिकल लेयर का हमें पता है फॉर सिग्नल बाइनरी ट्रांसमिशन के यूज होती है, डाटा लिंक फिजिकल एड्रेसिंग के लिए है, लाइक सेशन इंटर होस्ट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट आपके पास लेयर डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं, किस तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है वे, लेट्स लुक एट दिस। इंक्रिप्शन जो है आपको, ठीक है, insertion of cryptography at one layer of the ISO, ठीक है, SSL secure socket layer also known as TLS, ठीक है। सिक्योर आपके पास जो है दैट इज आपकी जो है TLS भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, TLS जो है, अगर आप किसी एक लेयर से उसको क्रिप्टोग्राफी अप्लाई करते हैं and you get it over the other layer, ठीक है। Cryptography protocol that limits two computers to only exchange messages with each other, ठीक है। For example, we have a server over here, ठीक है, और इस सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं एक्सेस कर रहे हैं एट अ सर्टेन टाइम, ठीक है जी। डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो अब होगा क्या, the server is verified with a certificate assuring client is talking to the correct server, ठीक है। एक क्लाइंट जो है वो अपने ही ओवर सिक्योर चैनल उसको अगर एक्सेस करता है, ठीक है, उसका मतलब है दैट इज ओके, वी आर ओके विद दैट, ठीक है जी। सो इन यूजर ऑथेंटिकेशन की जब हम बात करते हैं, अब ऑथेंटिकेशन हमने बना तो दी, उस ऑथेंटिकेशन विद दिस
S and K V functions. अब यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज इट्स आईडी एंड इट्स पासवर्ड, ठीक है। हमें पता है ना ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, हम कहते हैं जी वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। क्रूशियल टू आइडेंटिफाई यूजर करेक्टली, ठीक है। प्रोटेक्शन सिस्टम डिपेंड्स ऑन यूजर आईडी एंड एस्टेब्लिश थ्रू पासवर्ड्स। इट कैन बी कंसिडर स्पेशल केस, ठीक है जी। हमारे पास पासवर्ड जो हैं वी कैन फ्रीक्वेंटली चेंज पासवर्ड्स, ठीक है। वी कैन मेंटेन हिस्ट्री टू अवॉइड रिपीटिशंस, नॉन गेसेबल पासवर्ड यूज कर लें, ठीक है। सो पासवर्ड में आल्सो इधर बी इंक्रिप्टेड और अलाउड टू बी यूज्ड ओनली वंस। कैसे पासवर्ड होने चाहिए, वी नीड टू इनक्रिप्ट, ठीक है, टू अवॉइड कीप सीक्रेट, ठीक है जी। एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। वन टाइम पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स कैन बी यूज एदर, ठीक है, इधर जिससे आपकी फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है, योर हैंड स्कैनिंग या जिसे आप कहते हैं जी थंब स्कैनिंग कर लें आप, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। यानी कि ऑथेंटिसिटी के डिफरेंट वेज हैं आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिसिटी, डिफरेंट लेवल्स की ऑथेंटिसिटी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें बायोमेट्रिक के साथ साथ पासवर्ड भी आ जाए। पासवर्ड भी यूज कर रहे हैं और जी बायोमेट्रिक्स आप देखते हैं जितने भी हमारे मॉडर्न मोबाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर लेट्स लुक एट दिस फायरवॉल। हम कहते हैं हम अपने सिस्टम को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रू डोमेन सेपरेशन वाया फायरवॉल। होता क्या है बेसिकली इस फायरवॉल में कि एक कंपनी है जिसने एक्सेस करना है जी इंटरनेट। इफ यूजिंग द फायरवॉल बेसिकली विद DMZ, ठीक है। DMZ बेसिकली है क्या, इट इज अ डीमिलिटराइज्ड जोन है, ठीक है, ऑफ लॉजिकल सब नेटवर्क दैट कंटेन्स, ठीक है, बेसिकली क्या है सर्विसेज उसमें प्रोवाइड कर रहा है। होता क्या है, पर्पस क्या है इस DMZ का, ये एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है जी। इट इज अ सॉर्ट ऑफ लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टू एन ऑर्गेनाइजेशन लैंड, ठीक है, जिससे आपकी कंपनी है इसकी लैंड को प्रोवाइड करता है ये आपको सिक्योरिटी। एन एक्सटर्नल नेटवर्क नोड कैन एक्सेस ओनली व्हाट इज एक्सपोज इन द DMZ, ठीक है। रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है नेटवर्क इज फायरवॉल्ड, ठीक है। जो आपको DMZ के थ्रू लाइक अ फिल्टर अवेलेबल है वो आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के लिए उसके लिए वो फायरवॉल जो है अवेलेबल है, ठीक है। बाकी के एक्सेस को आपको नेटवर्क को फायरवॉल कर रहा है, यू कांट एक्सेस, ठीक है। और जो DMZ फिल्टर के थ्रू आपको जो एक्सेस हो रही है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, just let's summarize that what we have discussed today. आज के लेक्चर में हमने सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक इंक्रिप्शन की जो है वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कैसे अचीव हो सकती है, कैसे किया जा सकता है वो देखा। उसके बाद हमने क्रिप्टोग्राफी के आपके पास जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कीज डिस्कस की, ठीक है जी। मैन ऑफ द मिडल का क्या बिहेवियर है towards both encryption, ठीक है, and in the DMS के through how get we make our system secure by the firewalls, ठीक है। So inshallah we'll meet in the next lecture. So till then take care and Allah Hafiz and thank you very much for your time.